नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज दोपहर बाद नई दिल्ली में बातचीत के लिए किया आमंत्रित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 167 नए कोरोना संक्रमित 288 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से दे दी गई छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी पर रियायत का प्रावधान। और रांची से दिल्ली तथा मुंबई के लिए 20 दिसंबर से शुरू होगी 2 नई विमान सेवाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को उच्च स्तरीय मंत्रियों की समिति के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को लिखे एक पत्र में आज तीसरे पहर 3 बजे नई दिल्ली में निर्धारित बैठक में बातचीत के लिए बुलाया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पहले दौर की बातचीत में जिन किसान नेताओं ने हिस्सा लिया था उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। किसानों को बातचीत का निमंत्रण गतिरोध समाप्त करने के बारे में भाजपा नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच सलाह मशविरा किए जाने के बाद किया गया है। किसान संगठन नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 167 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,151 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 288 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,171 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.26% हुई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,016 रह गई है। राज्य भर में कल कोरोना से सिर्फ 1 मरीज की मौत हुई और अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 964 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची से 59, पूर्वी सिंहभूम से 22 और अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता हासिल की है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई। वहीं लगभग 42,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक 88,90,000 के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमितों की संख्या से करीब 20 गुना ज्यादा है। वर्तमान में देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों के लिए कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत देने के प्रावधान शामिल हैं। मंत्रालय की मानक संचालित प्रक्रिया में कहा गया है कि कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में बाजार बंद ही रहेंगे। दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़ती है तो वहां बाजार बंद करा दिए जाएं। खाने पीने की वस्तुएं और अन्य घरेलू सामान की ऑनलाइन बुकिंग से घर पर आपूर्ति कराने की व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कोविड नियंत्रण वाले क्षेत्रों में बाजार पहले की तरह ही बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में रह रहे दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजारों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजार संघों को बाजारों में कोविड की रोकथाम के उपाय संचालित करने के उचित कदम उठाने का भी परामर्श दिया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि बाजारों के प्रवेश और पार्किंग क्षेत्रों में सरकारी मूल्यों पर मास्क लगाए जाने चाहिए। आज विश्व एड्स दिवस है।
एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी या एड्स महामारी का समापन। यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उसके सभी कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने देश की रक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की मदद करने में अपने शौर्य और कर्मठता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को सीमा सुरक्षा बल पर गर्व है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज बल के जवानों को उनकी सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा के लिए सलाम किया। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि बीएसएफ ने हमेशा अपने लक्ष्य जीवन पर्यंत कर्तव्यों को पूरी आन बान शान से निभाया है। उन्होंने कहा कि भारत को बीएसएफ पर गर्व है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 20 दिसंबर से स्पाइस जेट अपनी विमान सेवा की शुरुआत करने जा रही है। स्पाइस जेट एयरलाइंस के विमान रांची एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। 2 विमानों के उड़ान भरने के बाद रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट की संख्या 17 हो जाएगी। अभी रांची से 15 फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। रांची से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलुरु, हैदराबाद और मद्रास के लिए उड़ान उपलब्ध है। इस तरह रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए फ्लाइट की संख्या में इजाफा हो जाएगा। अभी रांची एयरपोर्ट से रोज 17 उड़ानों की अनुमति है। रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि जल्द ही दोनों नए विमानों की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। गोरखपुर हटिया फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन अब नए आदेश के अनुसार 1 जनवरी तक चलेगी, जबकि उधर से गोरखपुर से हटिया जाने वाली आखिरी ट्रेन 31 दिसंबर को रवाना होगी। पहले गोरखपुर से हटिया जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को 30 नवंबर तक और हटिया से गोरखपुर जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो 1 दिसंबर तक चलनी थी, अब यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने इनकी अवधि का विस्तार किया है। राज्य भर में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष चिकित्सकों में नामांकन को लेकर पहली काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल शुरू हो गई। स्टेट मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर निर्धारित की गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुसार 6 से 10 दिसंबर तक औपबंधिक सीट आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए स्पेशल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसे लेकर कल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। रांची जिले के बनहोरा में
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे 175 फ्लैटों का आज लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। जिस लाभुक को जो फ्लैट आवंटित होगा उसे उसी में रहना होगा। वह किसी अन्य से अपने फ्लैट की अदला बदली नहीं कर सकेगा। इसे लेकर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में लॉटरी का आयोजन किया जा रहा है। बनहोरा में बन रहा अपार्टमेंट 4 मंजिला होगा। ये फ्लैट्स उन लाभुकों को आवंटित किए जाएंगे जो 17 जून 2015 के पहले से रांची में रह रहे हैं। राजधानी रांची में बिजली विभाग बकायेदारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी के तहत कल 1461 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। इन बकायेदारों पर 2,42,53,000 रुपए का बकाया है। विभाग का अभियान सितंबर महीने से चल रहा है। परेशानी से बचने के लिए बकायेदारों से बिजली बिल जमा करने की अपील की गई है। रांची नगर निगम द्वारा आज अपर बाजार थोक विक्रेता संघ के कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस के लिए शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में ट्रेड लाइसेंस के साथ ही आम नागरिकों के लिए होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, होल्डिंग नंबर के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद से रांची जिले में ट्रेड लाइसेंस बनना बंद था। ऐसे में व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले 28 और 29 नवंबर को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रांची नगर निगम की ओर से चैम्बर भवन में एक कैंप लगाकर 78 लोगों के ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने के अलावा इन्हें नवीनीकरण किया गया। खूंटी जिले में अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस ने कई अपराधियों और माओवादियों को गिरफ्तार किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी पुलिस के लिए 30 नवंबर कामयाबी का दिन रहा। एक तरफ खूंटी पुलिस की 2 दर्जन टीम ने भाकपा माओवादियों के इनामी दस्ते के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं दूसरी ओर लूटपाट और मारपीट में शामिल 5 अपराधियों को प्राथमिकी दर्ज होने के मात्र 3 घंटे बाद धर दबोचा। संजय मुंडा 26 नवंबर को अपने दोस्तों के साथ दशम फॉल घूमने आया था। इसी क्रम में कुजराम पुल के पास बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने संजय मुंडा और उसके दोस्तों से मारपीट की और संजय से DSLR कैमरा भी लूट ले गए। डर के कारण संजय और दोस्तों ने मारंगहादा थाना में 29 नवंबर को मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद खूंटी मारंगहादा थाना पुलिस की टीम ने SDPO के नेतृत्व में छापामारी अभियान चलाया और लूटपाट एवं मारपीट करने वाले 6 सदस्यों में से 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड के तिलैया स्थित सैनिक स्कूल में नए सत्र 2021 में नामांकन के लिए 3 दिसंबर तक फॉर्म जमा लिए जाएंगे। इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दिया गया। दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अगले महीने 10 जनवरी को होगी। रांची नगर निगम में टैक्स जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। 2 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया रखने वाले दुकानदारों को उनकी दुकानें सील करने की चेतावनी दी गई है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना महामारी के दौरान पिछले 8 महीनों से कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों में योगदान देने वाले डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को कल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा आज से शुरू हो गई। 2 पालियों में चल रही इस परीक्षा के लिए कुल 14 केंद्र बनाए गए हैं। रांची की ट्रैफिक पुलिस कल से ऑटो में अधिक सवारी बिठाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया है कि 3 से अधिक सवारी ऑटो में बिठाने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को आज दोपहर बाद नई दिल्ली में बातचीत के लिए किया आमंत्रित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 167 नए कोरोना संक्रमित। 288 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पतालों से दे दी गई छुट्टी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना और कम व्यस्त समय में खरीदारी करने पर रियायत का प्रावधान। और रांची से दिल्ली तथा मुंबई के लिए 20 दिसंबर से शुरू होगी 2 नई विमान सेवाएं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।